अच्छा देखो, अभी जो टॉपिक तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ उसका नाम है वेट एंड ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर में वेट और मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वेट क्या है और मास एक्चुअली क्या है। ठीक है, ठीक से देखना। ग्रेविटेशन की कॉपी में, मतलब जो नोट कॉपी है जिसमें एनसीईआरटी में लिखा है कि वेट एक तरह का फोर्स है। क्या है? एक तरह का फोर्स है जो एक्चुअली अर्थ के ऊपर एक्ट हो रहा है। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। मतलब पृथ्वी के सेंटर के तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो पृथ्वी हर एक ऑब्जेक्ट को दे रहा है, उसको ही हम वेट बोलेंगे। वेट, ध्यान से सुनना, WEIGHT। ये क्या है? एक फोर्स है जिससे कि अर्थ जो है अट्रैक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर की तरफ। मतलब ये जैसे कि मैं हूं, ये अर्थ का सेंटर है, तो एक फोर्स के द्वारा ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा। ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, यहाँ पर एक इंसान है ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके नीचे की तरफ जो फोर्स इस इंसान के ऊपर एक्ट हो रहा है, इस इंसान के ऊपर जो एक्ट हो रहा है, जो कि अर्थ दे रहा है, उसको ही हम बोलेंगे वेट। तो एक्चुअली हम जो बोलते हैं ना कि तुम्हारा वेट क्या है, वो एक्चुअली तुम्हारा एक्टिंग फोर्स है। कि क्या फोर्स है उसका नाम? फिजिक्स में उसका नाम है एक्टिंग फोर्स, जो कि पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दे रहा है। अभी देखो, वेट का जो फॉर्मूला है वो लिखा गया है कि वेट जो है वो है मास से मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। W इज इक्वल टू M इंटू जी। यहाँ पर मैंने लिखा कि वेट W, M मास, G मतलब एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सिलरेशन हो सकता है उसको ही हम G बोलेंगे। ग्रेविटी के वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सिलरेशन होगा, मूवमेंट होगा, वेलोसिटी क्रिएट होगा, उसके बाद जो एक्सलेशन होगा उसको ही हम स्मॉल g बोलेंगे। ये उसका फॉर्मूला है, यू हैव टू कीप इट इन रिमाइंडर कि W इज इक्वल टू M इंटू जी। जिस इक्वल टू हमने पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू MA, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ऐसे ही W इज इक्वल टू M इंटू जी। इसमें G जो है वो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मास जो है मास है। सेम देखो, फोर्स भी सेम ही है, ये दोनों फोर्स ही है। कैसे? वेट भी एक तरह का फोर्स है, ये भी एक तरह का फोर्स है। देखो, मास इंटू ग्रेविटी एक्सलेशन, ये देखो मास इंटू एक्सलेशन, तो दोनों सेम हुआ कि नहीं? ठीक से देखो, ये मास है, मास के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये मास है, मास के साथ नॉर्मल एक्सेलरेशन है। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो ये यहां से मालूम पड़ रहा है कि नहीं कि वेट जो है वो एक तरह का फोर्स है। ये सारे के सारे किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने हमको बोला था कि वेट जो है वो भी एक तरह का फोर्स ही है। ठीक है, अच्छा अभी देखो और क्या है। ये जो वेट है, अभी अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारा वेट कितना होगा, तो वो हमेशा ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। लेकिन भार, मतलब जिसको हम बोलेंगे मास, वो अलग अलग है। अगर मैं बंगाली में बोलूं, जितना मुझको याद है, जितना मैंने अपने बुक पे पढ़ा था अपने क्लास 9 में, वेट को बोलते हैं ओजन। ओ जो दुनतन्नो, ओजन, ठीक है, ओजन। और मास को बोलते हैं भर, भौ रौ, भर। वेट मतलब किसी का ओजन, ठीक है, और मास मतलब भौर, तुम कितना भर दे सकते हो, ठीक है, भार, भार तुम कितना एक जगह पे भार दे सकते हो, उसका हम बोलेंगे मास। ओजन मतलब उसका ओजन कितना होगा एक्चुअली। अभी देखो, इफ वी फॉलो फिजिक्स, और किसी का अगर मैं वेट निकालो तो फिर कैसे निकालूंगा? कंसिडर करो मेरा वेट है 60 kg, मतलब सॉरी, मेरा जो मास है वो 60 kg है। कंसिडर करो मेरा मास 60 kg है। तो ये जो जी है, अच्छा ठीक है, यहां पर आने से पहले मैं एक चीज बोल देता हूं। न्यूटन बाबा ने हमको ये बोला था, ये जो जी है ना, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। न्यूटन ने हमको ऐसा बोला कि जी जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। जैसे कि हमने ये पढ़ा था ना कि कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या था? वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था ना हम लोगों ने। ये भी तो एक कांस्टेंट था कि अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है हर एक ऑब्जेक्ट को, ये उतना है। न्यूटन बाबा ने ये फाइंड किया था। अभी न्यूटन ने उसने ये भी बोला कि ये जो स्मॉल जी है ये भी सिमिलर ही है, ये हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नहीं तो इसको हम सिमिलरली कभी कभी बुक पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं। हम इसको कभी कभार 9.8 मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। और मतलब देखो, 9.8 के साथ अगर मैं 1.2 और लगा दूं तो 10 हो जाता है। मतलब कैलकुलेशन के लिए ये ईजी है। तो किसी किसी बुक पे इसको भी फॉलो करते हैं, या कभी कभार हम इसको भी फॉलो करते हैं।
अच्छा, इतना तक समझ में आया। अभी देखो, अभी अगर मैं किसी का वेट निकालो कि तुम्हारा वेट कितना होगा, तो हमको पता है कि जैसे कंसिडर करो शुभंकर, जैसे कि मैं हूं, तो मेरा जो मास है वो मास है 60 kg। और हमको पता है ये जो जी होने वाला है जो कि मास इंटू ग्रेविटी है, जी को हमने अभी यहाँ पर दिखाया था कि 10 पकड़ सकते हो या तो 9.8, तो मैंने इजी के लिए 10 पकड़ लिया। तो अगर मेरा मास 60 kg है, मेरा सॉरी ये तो कांस्टेंट 10 है, तो फिर मेरा वेट कितना होने वाला है 600 न्यूटन। सो इफ समवन आस्क व्हाट इज योर वेट, तो तुम आज से बोलोगे या बोल सकते हो कि मेरा 600 न्यूटन ओजन है। तुम्हारा वेट जो है वो कितना है 600 न्यूटन है। अगर तुम इफ समवन आस्क जी तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम बोलोगे 600 न्यूटन। लेकिन अभी अगर तुमको बोला तुम्हारा मास कितना है, तुम बोलोगे 60 kg। याद रहेगा। इफ समवन आस्क कि तुम्हारा मास कितना है, तो मास 60 kg, लेकिन वेट कितना होगा, उस 60 के साथ 9.8 का मल्टीप्लाई कर दो जो कि सिमिलर 10 है, वेट है 600 न्यूटन। तो मतलब एक्चुअली हम फिजिक्स में ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यही ये टॉपिक का नाम है जिसका नाम है वेट एंड मास। तो देखना बुक पे भी ये लिखा होगा, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है वो तुमको बताया। अभी देखो ये जी का जो वैल्यू है 9.8, ये कैसे आया, मतलब ये 9.8 ही कैसे हुआ। ऑब्वियसली ये तो भी तो एक क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था कि ये जी जो है वो कैसे आया, हमने पढ़ा था कि ये वाला फॉर्मूला था कि मास जी जो है मास का इसका मास उसके बाद ये वाला ऐसे ऐसे करके जब निकालोगे सभी को मिटा के, तो फिर ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो इसका भी तो एक कांस्टेंट कुछ प्रोसेस होगा जिससे कि 9.8 हमको मिला ना, वही हम फाइंड करते हैं। अच्छा, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि एफ जो है वो हमेशा कितना होता है, जी के साथ m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, ये हमने पढ़ा था। अभी यहां पर भी हमने ये पढ़ा कि वेट जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो यहां पर हमने पढ़ा था ना, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अभी ये भी हमने पढ़ा था कि ये भी एक तरह का फोर्स है और ये भी एक तरह का फोर्स है, तो मतलब दोनों ही फोर्स है। हम मैथ्स में ऐसा करते हैं ना कि जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और अभी देखो d प्लस ई इज इक्वल टू सी, तो हम इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ई, ठीक ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि सी तो दोनों में इक्वल है। जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, डी प्लस ई इज इक्वल टू सी, तो इस सी को कॉमन लेकर हम क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ई, इतना हम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग कुछ इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखो, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैंने यहां पर लिखा, नाउ बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो, हमको पता था कि जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, मतलब यही है, ये तो है ना। हमने क्या बोला था, ये एक का मास है, ये दूसरे का मास है। हम एक हो सकते हैं इसको m1 m2 लिखे, एक हो सकता है कि कैपिटल एम स्मॉल एम लिखे। अभी यहां पर मैं कैपिटल एम स्मॉल एम यू लिखा क्योंकि एम जी में, देखो ये जो एम जी है हमने यहाँ पर स्मॉल एम लिखा ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो, तुमको मैं दिखा पाऊं, इसी रीजन की वजह से। ये एक्चुअली जो डिराइवेशन है तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, बट आई हैव टू शो यू कि कैसे आया। देखो, ऑब्वियस सी बात है, हम इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर और कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर एक ही बात है, मतलब दोनों को मैंने लिखा तुमको दिखाने के लिए। अभी अगर मैं यहां से इस इक्वेशन को पकड़ता हूं और हमको पता है कि m इंटू जी और दोनों ही फोर्स है, हमने पढ़ा था ना अभी कि फोर्स, अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल एम और स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, और फिर से W इज इक्वल टू एम इंटू जी। अभी इन दोनों को मैंने फोर्स बोला और इन दोनों को मिला के ये इक्वेशन बनाया क्योंकि ये दोनों फोर्स है। तो देखो, ये वाला यहाँ पर लिखा और ये वाला यहाँ पर लिखा। हमको पता है कि इक्वल के दो साइड में अगर सेम ही इक्वेशन का वैल्यू होता है तो फिर हम कट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर भी स्मॉल एम है, यहाँ पर भी स्मॉल एम है, तो हमने ये वाला एम और ये वाला एम कट कर दिया। अभी मेरे पास रहेगा क्या, ये स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। यही है हम लोगों का इक्वेशन। तुम लोग बुक पे दिख पाओगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इक्वेशन का वैल्यू है वो क्या है, मतलब इक्वेशन जो है वो कैसा है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, याद रखना। तो यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका ही नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के वजह से एक ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सेलरेशन हो सकता है ग्रेविटी की वजह से। जैसे कि देखो, ये अर्थ है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इंसान है। तो अभी ये जो मूव कर रहा है ऐसा करके, ये यहाँ पर आया, ठीक है, अभी यहाँ पर आया,
तो इसके ऊपर में कुछ एक्सेलरेशन तो एक्ट हुआ ना, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स वेलोसिटी तो एक्ट हुआ। अभी इसने ग्रेविटी पकड़ के रखा, इसीलिए तो ये इसके ऊपर चिपका हुआ है ना, अदरवाइज तो ये गिर जाता। क्यों गिर जाता? क्योंकि आर तो गोल है और ग्रेविटी हमको खींच के रखता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर है। अभी इस ग्रेविटी के वजह से इसके बॉडी में कितना एक्सेलरेशन हुआ यहां से यहां तक चलने के लिए, उसको ही बोलेंगे हम स्मॉल जी, जो कि है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब बांग्ला में अगर बोलो एक्सिलरेशन कार कारणे, গ্রেভিটির জন্য যে এক্সেলারেশনটা তাকে আমরা বলি জি, গ্রেভিটির জন্য যেই एक्सेलरेशनটা হবে ताकि আমরা বলবো जी। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूं बांग्ला में, अभी देखो हमने पढ़ा था कि कैपिटल जी का जो ऐसा यूनिट था, कैपिटल जी का जो ऐसा यूनिट था वो कैसा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था। तो इसका भी तो कुछ यूनिट होगा ना, तो तुम अगर इसमें ये वाला वैल्यू पुट करो, एम का मास पुट करो, आर का ये पुट करो, तो आखिर में ऐसा आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जी का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, एम का वैल्यू जो कि मास होगा केजी होगा वो पुट करोगे, नीचे में एम स्क्वायर दोगे। जब ये पूरा दोगे ना पहले, फिर उसका यूनिट ऐसा आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए जी का यूनिट है इतना, और जी का आंसर क्या है हम लोगों का, जी कितना होगा, तो फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम ऐसे ऑब्वियसली इक्वल भी कभी कभार न्यूमेरिकल समय कर लेते हैं, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? ये है हम लोग का जी का वैल्यू। तो यहां से तुमको मालूम पड़ रहा है कि जी क्या है, और हमने अभी तक पढ़ा कि वेट, WEIGHT, वेट, मास, ये सारे क्या है, और ग्रेविटेशन में ऐसा कैसे काम कर सकता है, ठीक ना। वेट होता है हम लोग का ओजन, और मास होता है हम लोग का भर। मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ सम किसी का अगर एग्जांपल, किसी का अगर मास कंसीडर करो 20 केजी है, 20 केजी किसी का मास कंसीडर करो, ठीक है। मेरे कंसीडर करो मेरे एक पेट का नाम है, ठीक है, पेट, डॉग, उसका वजन कितना है, उसका मास जो कितना है 20 केजी। अभी अगर समबडी आस्क, फिजिक्स में किसी ने बोला इसका वेट कितना होगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तुमको, देखो वेट कितना होगा, हमको पता है m इंटू जी। तो तुम m को जैसे कि 20 को मल्टीप्लाई करोगे 9.8 के साथ, नहीं तो तुम 10 के साथ करो, मतलब वेरी करेगा। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यूज g इज इक्वल टू 9.8, तो 9.8 करोगे। अगर नहीं दिया जाता तो फिर 10 यूज कर लेना। अभी अगर तुम 9.8 के साथ 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखना कितना होगा, देखते हो यहाँ पर 98 2 कितना होगा, 8 2 16, हाथ का 1, 9 2 18, 19, 196 पॉइंट की वजह से 0, तो कितना होगा 196 न्यूटन। कितना हुआ 196 न्यूटन उसका वेट है। उसका वेट कितना है 196 न्यूटन, याद रहेगा, ये है वेट। लेकिन मास कितना है 20 केजी।